जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से देखिए फटाक से वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो जल्दी से सभी बच्चे फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस वर्ष से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा हुआ था भाई। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो वो हुआ था पाकिस्तान का, राइट। पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 1971 में। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ बताइए जल्दी से फटाक से क्या है। आप सभी को मालूम है बिल्कुल, डब्ल्यू का अर्थ बताइए कंप्यूटर भाषा में क्या है। तो बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। डब्ल्यू का जो अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक किलोबाइट जिसको केबी भी बोल सकते हो, कितना होता है? तो जल्दी देखिए फटाक से। 1 किलोबाइट का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सभी बच्चे, बिल्कुल सही जवाब 1024 बाइट होता है। बिल्कुल 1 किलोबाइट 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 हो जाएगा हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन ना देकर हमने केवल और केवल एक ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा सीधा आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्यार साथियों जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 355 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1000 सीरीज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो प्यार साथियों जिसमें से क्या हमारे 355 वह क्वेश्चन चला हुआ है। यूपी पुलिस, एसएससी और जीडी और आर्मी अग्निवीर के लिए महत्वपूर्ण है। जो आप वैसे रेलवे और एसएसबी डीएसएसबी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो प्यार साथियों आरपीएफ के लिए भी, तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? एक तो भगत सिंह क्लियर है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुटकेश्वर दत्त, ठीक है। असेंबली में बम फेंकने में साथी कौन था भगत सिंह का? बुटकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की बात कब की थी? 1940 में की थी, ठीक है प्यार साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एनी बेसेंट, राइट, एनी बेसेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला होगा? ये दूसरी बार पूछा गया है भाई, दूसरी बार आ चुका है। पहले भी मैं बताकर आ चुका हूँ। तो जल्दी देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमर्त्य सेन। यही पहला भारतीय है जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से लाया गया था? तो प्यार साथियों विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था 1856 में? जल्दी देखिए फटाक से। बिल्कुल ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। इन्होंने अपने दोनों बेटों का विवाह जो है विधवाओं से करवा दिया था, तो इसीलिए इनका प्रयास महत्वपूर्ण रहा, ठीक है ना। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? जल्दी देखिए फटाक से। क्राउन किसे कहते हैं वो आप लोगों को बताना है, मैं आपको बता दूं। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं क्राउन किसको कहते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति और प्लस ब्रिटेन की
महारानी जुड़ने के बाद इसको क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, राइट। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए किसको मिलकर क्राउन बनता है। तो प्यारे साथियों, कहाँ पर किया था? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन घोषित किया था, राइट। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य में के शासक ने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या होती है? गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे हमारे एनी बेसेंट के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई हमारा? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो आंसर हो जाएगा अपना भगत सिंह, राइट। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो जल्दी से देखिए फटाक से। माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप, माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? कौन थे जनरल डायर? जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े, ठीक है। तो जनरल वाले डायर तो जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े शासक थे, राइट। तो वो एक आर्मी अधिकारी थे। तो किसने की थी इसकी हत्या? उधम सिंह ने। किसने की थी भाई? उधम सिंह ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? उधम सिंह। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है और आगे परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने के द्वारा, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। 1905 में कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? जल्दी से बताइए फटाक से। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। तो आंसर हो जाएगा 24। कितने हैं भाई? 24। अब कितने हो चुके हैं? ये पहले थे। अब यदि बात करें तो कितने हो जाएंगे? एक और ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बराबर 25 के, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितने उच्च न्यायालय है भाई? 25, ठीक है ना। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ये भी मैंने कल करा दिया था, बट मैं फिर दोबारा से करा देता हूँ। जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किससे? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी, राइट, आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम, राइट। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा भाई केरल, राइट। क्या हो जाएगा? केरल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय नाट्यम नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो प्यारे साथियों, भारतीय नाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। किससे? तमिलनाडु से। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बच्चों केरल। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। केसर का
सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बच्चों जम्मू कश्मीर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर कराया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है बिल्कुल, मैं कल भी बता गया था 1951 में, राइट। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है निर्माण किया गया था। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। तो प्यार साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों आंसर आ जाएगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आज की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो प्यार साथियों यूपी पुलिस की आज की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे मानते थे राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को की है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो प्यार साथियों आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। किसकी हो जाएगी? सुरक्षा परिषद, राइट। नोबल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? नोबल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब यदि बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है भाई। तो कल के क्वेश्चन पेपर में ये आया था, नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी अपनी, कब और क्यों? तो वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने कल का एग्जाम देखा है यूपी पुलिस का तो आप लोग बता देंगे। तो 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का पहला नोबल पुरस्कार। ठीक है ना, तो ये किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो बच्चों आंसर हो जाएगा 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और ये है किसने लिखा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये भाई। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और ये किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, भारत का जो है राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आमार सोनार बंगला जी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है बांग्लादेश का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी। ठीक है, तो कई बार पूछा गया। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्यार साथियों बहलोल लोधी हो जाएगा आंसर। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो इसी के साथ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट। तो फिर यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और काफ़ी बच्चों को शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? आपने देखा होगा कि समुद्र में जब गोताखोर जंप करते हैं तो वे सिलेंडर पीछे की ओर सिलेंडर लगाते हैं, तो उसमें सिलेंडर में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का मिश्रण। ऑक्सीजन को रासायनिक सूत्र बताना है और हीलियम का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम का गैसों का मिश्रण होता है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी
के संस्थापक कौन है? आपने सुना होगा होम्योपैथी। तो बच्चों होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हनीमैन। कौन है भाई? हनीमैन। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फलों को पकाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? आपने देखा होगा कि फलों कच्चे होने के बावजूद उनको पकाया जाता है कृत्रिम तरीके से। कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है, तो उसको पकाने के लिए कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों आंसर हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया रेलवे में भी, तो आप लोगों को पढ़कर जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल जल्दी देखिए फटाक से। चैत्र। कितना कौन सा हो जाएगा? चैत्र। राइट। भारतीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए जल्दी से फटाक से। तो प्यार साथियों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वाद्य यंत्र को बजाते हैं। राइट, बांसुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यदि आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल। तो जल्दी देखिए आगे चलते हैं। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 25 वर्ष। राइट। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी उम्र। दूसरी बात, इसकी और प्रॉपर्टी भी है, वो आपको विस्तार पूर्वक बता दिए जाएंगे। ठीक है। अभी वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो इसीलिए आप वन लाइनर पर ही ये चलते बने, सीधे सीधे से, मतलब कि चलते चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया था, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे अशोक के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मतलब क्वेश्चन ने पर आने से पहले कर्नाटक का यक्षगान जो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा को बनाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। राइट। मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनती है? तो भारत और चीन के बीच, भारत और चाइना के बीच मेक मोहन रेखा खींची गई है या बनाई गई है। तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? कई बार पूछा गया, तो जल्दी से देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा? तना। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। राइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 1995 क्वेश्चन है, वो सॉरी 395 की क्वेश्चन है। सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्यार साथियों बिल्कुल 20 Hz का मतलब है हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की सर्वे तरंगें कहलाती है। ठीक है भाई। प्रासर्व्य 20,000 से अधिक। ठीक है। प्रासर्व्य तरंगे 20,000 से अधिक कहलाती हैं। ठीक है। तो प्यार साथियों यदि बात करें Hz की, यदि बात करते हैं Hz की, तो Hz क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवर्ती का मात्रक है। किसका मात्रक है? हर्ट्ज। बिल्कुल। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्र कला शैली है? मधुबनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो प्यार साथियों आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। ठीक है। बिहार में मधुबनी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। राइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है?
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश के में स्थित है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। राइट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोदावरी। राइट, बूढ़ी गंगा को किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है वो भी आप लोगों को बता रखा है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। जल्दी से देखिए फटाक से। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, ये निर्विरोध चुने गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करिए जल्दी से। देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा को कहते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो लोथल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? लोथल। तो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तबले का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अमीर खुसरो को किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसी के साथ पमीर या तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। पमीर का या तिब्बत का पठार जो है सबसे बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग को कब समाप्त बंद किया गया था और उसके स्थान पर दूसरा मतलब कि चलाया गया था, तो वो उसका नाम और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। राइट, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पर वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जल्दी देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाइड्रोजन। वनस्पति घी के लिए वनस्पति घी के निर्माण के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो बच्चों हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइए। तो बिल्कुल महिर सेन था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला कौन था भाई? प्रथम भारतीय महिर सेन। राइट, तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी अच्छा है, बिल्कुल कई बार पूछा गया है, साइंस से संबंधित है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो बिल्कुल सही जवाब जल्दी से देखिए फटाक से, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोग बता सकते हो। एक अश्व शक्ति बिल्कुल 700 कितना होता है? 740 वाट एक अश्व शक्ति होता है। राइट, एक अश्व शक्ति के बराबर मान लिया जाता है 740 वाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 408, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब, पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी की बूंद जो है गोल होती है। राइट, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो बच्चों नायलॉन। ठीक है, मानव निर्मित रेशा कौन सा है? नायलॉन का है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या हो जाएगा? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर के बीच। ठीक है, 17 मीटर के बीच की दूरी होनी चाहिए श्रोता और प्रतिध्वनि। जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो यंत्र और श्रोता के बीच कितने बीच की दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। राइट। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 411वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किस रंग का सबसे कम, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो प्यार साथियों, आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्यारे साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। राइट। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, लाल, हरा, नीला। लाल, रेड, ग्रीन, राइट, और ब्लू को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो प्यार साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हवाई जहाज या वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो प्यार साथियों, हीलियम गैस भरी होती है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, टीन या सीसा। टीन व सीसा। टका या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो प्यार साथियों, टीन व सीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो जल्दी से देखो फटाक से, क्या हो जाएगा बच्चों? आँख से संबंधित है ग्लूकोमा। राइट, आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। राइट, विश्व की पहली जो है अंतरिक्ष यात्री का नाम है। ठीक है, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यार साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इसके लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 421। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? कई बार पूछा गया। तो प्यार साथियों, पारा व मरकरी। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्यार साथियों, जल्दी देखिए, लैक्टोमीटर को।
कौन से यंत्र को दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर को नापने के लिए किया जाता है। राइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 423 आंसर है। क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परमाणु बम जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके विपरीत दूसरा जो है हाइड्रोजन बम करता है। तो बिल्कुल सही जवाब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित काम करता है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछा गया है। तो प्यार साथियों, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। प्लेगरा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा में होती है? तो प्यार साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आगे चलिए, विटामिन डी। ठीक है, तो प्यार साथियों विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भू स्थिर उपग्रह किसी भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन ना देकर एक ही दिया हुआ, 36,000 किलोमीटर। कितनी हो जाती है भाई? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइए। तो प्यार साथियों, इसी के साथ 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। 6 भी हो सकता है, 4 बोलते हैं 37 डिग्री। राइट, तो आपको ध्यान में रख लेना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है बच्चों, तो लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। आंसर आ चुका है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल का नाम नव भारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर के नाम से आप लोग सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो प्यार साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 29वां क्वेश्चन। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। ठीक है, कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। राइट, क्वेश्चन नंबर 430 आपकी स्क्रीन पर है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल खगोलीय दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 431 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो प्यार साथियों, पानी का घनत्व जो है अधिकतम किस ताप के कारण होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रसर्वीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अभी मैंने बताया था। ठीक है, सर्वीय तरंगे बताई थी 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो प्रसर्वीय तरंगे क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है भाई, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन ना देकर एक सीधा सीधा दिया है। होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वास्तविक नाम था। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर दादा भाई नौरोजी। राइट, ये चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन है? भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक है? तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में
ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो पुष्कर राजस्थान में है भाई। तो प्यारे साथियों पुष्कर मंदिर है जो राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, राइट, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। तो प्यारे साथियों पागल कुत्ते काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उपराष्ट्रपति। तो प्यारे साथियों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यार साथियों इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का आंसर देखिए जल्दी से फटाक से। सार्क या दक्षिस का मुख्यालय कहाँ है, सार्क तथा दक्षिस का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। तो प्यार साथियों काठमांडू नेपाल में है। तो इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर जल्दी से बताए फटाक से। मेजर सोमनाथ शर्मा, कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय थे, राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजिनी नायडू थी, बता चुका हूँ मैं कल भी। तो प्यार साथियों इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। ठीक है, 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट की टीम के कप्तान कौन थे। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कपिल देव, बिल्कुल सही जवाब। 1983 में कपिल देव कप्तानी कर रहे थे जब वे वर्ल्ड कप उठाकर लाए थे। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो प्यार साथियों 12, कितने कर सकता है, 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके उसमें हुआ था। तो अल्फ्रेड नोबेल के उसमें हुआ था भाई, उन्होंने डायनामाइट ठीक है इसकी खोज की थी। तो प्यार साथियों नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, 1901 में। ठीक है, तो प्यार साथियों नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। तो जल्दी देखिए फटाक से, बिल्कुल सही जवाब टका, राइट। ये तो कल क्वेश्चन में भी पेपर में भी आया हुआ था, कल भी मैंने आपको बताया था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। ठीक है, रामायण किसने लिखी, रामायण किसने लिखी, जल्दी जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट बॉक्स में। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, राइट। इसी के साथ आंसर हमारा हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो प्यार साथियों बिल्कुल वो अपना ही स्टेट है, राज्य है, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राइट। तो प्यार साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 449, पायरो पायरो पाय पायोरिया पारिया भी जिसको बोल सकते हो, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो प्यार साथियों पायरिया रोग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा जिनके दांत पीले पीले होते हैं
तो इसका मतलब उनको पायरिया होता है, ठीक है ना। तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक, राइट। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 451 हो जाएगा हमारा। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइए। तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति की शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 452। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल जापान की राजधानी पूछी गई थी, तो मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए। येन क्या हो जाएगी? जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। और जापान की जो है राजधानी कौन सी है वो आप लोगों को बताना है, राइट। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी या अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्यारे साथियों देहरादून में है। बिल्कुल सही जवाब, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बछेंद्री पाल, राइट। तो बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। तो प्यार साथियों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 455। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किससे हो जाएगा? टेनिस से, बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव थी, कल भी मैंने आपको बताया था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है या पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो प्यारे साथियों 65 वर्ष की आयु तक। यदि बात करें कितने वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकता है अपने पद पर। संसद का उच्च सदन कौन सा है? मैंने बताया था अभी अभी पीछे 2 सदन होते हैं, एक तो निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। तो संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा, बिल्कुल। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, राइट। पंचतंत्र के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो प्यार साथियों आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है जी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ 460 सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1954 में भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। 1954 में जो भारत और चीन में समझौता हुआ था उसको पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 461 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो जल्दी देखिए फटाक से, स्पेन ने जीता था। आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो प्यार साथियों पुणे के पास खड़गवासला, ठीक है, पुणे के पास खड़गवासला। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? पुणे के पास खड़गवासला, राइट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यार साथियों जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितने मिनट तक धड़कता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है, इसका आंसर आ जाना चाहिए। जितने भी भाई हमारी क्लास को देख रहे हैं तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए।
तो इसी के साथ हमारा हो जाएगा 72 बार। कितनी बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का जो है हार्ट, वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा की गई थी? तो प्यार साथियों 1872 में हुई थी पहली जनगणना, राइट। इसको अस्थायी जनगणना भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में फिर जो है स्थायी जनगणना किसने करवाई थी वो आप लोगों को बताना है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित जुड़ा हुआ है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है या प्रयुक्त किया जाता है? तो डबल फॉल्ट शब्द जो है टेनिस से संबंधित है। तो प्यार साथियों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे ना देकर सीधा सीधा आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनरल KM करियप्पा। ठीक है ना। तो प्यार साथियों भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों मणिपुर आंसर आ जाएगा। किसका? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों मणिपुर का हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत के। तो बच्चों आंसर आ जाएगा केरल। क्या आ जाएगा? केरल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कई बार, ठीक है। सबसे पुराना जो कोर्ट है वहीं पर है कोलकाता में, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेट्रो ट्रेन भी कहाँ पर चलाई गई थी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कोलकाता में ही चलाई गई थी। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु। पौधों में भी जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्यार साथियों अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, 23 जोड़े या 46 भी कह सकते हो, राइट। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, बोले तो 40। चंद्र ग्रहण कब होता है या कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब होता है या कब लगता है? तो जल्दी देखिए, चंद्र ग्रहण जब पूर्णिमा को, ठीक है भाई, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। या कब ये उनकी स्थिति को बताना है, तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है वो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, राइट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो प्यार साथियों जल्दी देखिए फटाक से, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो हमारा हुआ था 8 अगस्त को। कब हुआ था भाई? 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का रक्तदाब कितना होता है? जल्दी देखिए, 80 से 120 मिलीमीटर दाब होता है, 80 से 120 के बीच, राइट। यदि इससे कम होता है तब भी खराब है, इससे ज़्यादा होता है तब भी दिक्कत होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तुलसीदास ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, एशियाई खेल ओलंपिक खेल नहीं है,
एशियाई है प्यारे बच्चों। मई 1951 में नई दिल्ली में, मई 1951 में नई दिल्ली में वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो प्यारे साथियों, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो आप लोगों को बताना है प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। राइट, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। नेक्स्ट, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो प्यारे साथियों, अनिल कुंबले। कौन है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, अनिल कुंबले। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सन 2018 में फुटबॉल कप कहाँ खेला गया था? तो ये प्रेजेंट में दिया हुआ मिस प्रिंट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, रूस में खेला गया था। ये मैंने कल भी आपको बताया था। राइट, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पुराने आंकड़ों की बात करें, वो दे देगा। पुराने आंकड़ों की बात करें तो हमारा हो जाएगा चीन। यदि बात करें तो भारत। ठीक है भाई, अब भारत है भाई। तो प्यारे साथियों, पुराने आंकड़ों की बात करें चीन, अब भारत है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो जल्दी देखिए फटाक से, कितने कर सकते हैं? 2। कितने कर सकते हैं भाई? 2। नेक्स्ट, सर्वग्राही सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? जो सब AB और सर्वदाता रक्त कौन सा है भाई? सर्वदाता, ये तो है सर्वग्राही AB, और सर्वदाता कौन सा है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जल्दी देखिए, 1920 में हुआ था भाई। कब हुआ था बच्चों? 1920 में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पेनल्टी स्कोर किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? पेनल्टी स्कोर किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? पेनल्टी स्कोर जो है हॉकी में किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चों हॉकी दे रहे हैं वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? अभी मैंने बताया कि 2 सदन है भाई। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो बच्चों लोकसभा। बिल्कुल, लोकसभा जो है निम्न सदन है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 490, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा गुरु नानक ने। राइट, किसने की थी? गुरु नानक ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के बाद। ठीक है, मेघदूत किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो ब्रिटेन के भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 494 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्यार साथियों, यह हो जाएगा त्वचा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्काउट गाइड संस्था की स्थापना किसने की? स्काउट गाइड आपने सुना होगा। स्काउट गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने। रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने की थी स्काउट गाइड की संस्था की स्थापना। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेनल्टी किक
शब्द किस में प्रयुक्त किया जाता है? पेनल्टी किक किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, पेनल्टी किक फुटबॉल में किया जाता है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है बच्चों? रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो बच्चों आंसर आ जाएगा क्रिकेट। बिल्कुल सही जवाब, क्रिकेट प्रेमी जानते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। 499 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? साहित्य। ठीक है, और आज का अंतिम 500वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो आप लोगों को बताना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो प्यार साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नव भारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर के नाम से आप लोग सर्च मार सकते हैं, राइट, आपको आपका चैनल मिल जाएगा। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो प्यार साथियों, ये यूपी इसका कोई समय नहीं था, ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बनाई गई थी ताकि आपको थोड़े कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज किए जाए। ये रिवीजन क्लास थी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।